ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम सभी भी नाम संकीर्तन करेंगे, मेरे बाद आप दोहराइएगा। गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा वागीश शरणं शरणं वागीशा वागीश शरणं शरणं वागीशा वागीश शरणं शरणं वागीशा वागीश शरणं शरणं वागीशा सारीश शरणं शरणं सारीशा सारीश शरणं शरणं सारीशा सारीश शरणं शरणं सारीशा सारीश शरणं शरणं सारीशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा गणेश शरणं शरणं गणेशा शरणं गणेशा शरणं गणेशा। बोलिए श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। कल हमने 11वां 12वां और 13वां श्लोक के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा कि कैसे बताया कि यज्ञ द्वारा जो है आप क्या करो, आप देवता गणों का उन्नति करो और वह स्वयं भी आपका उन्नति करेंगे और साथ ही साथ आप क्या परम श्रेय को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जब वो हम इस प्रकार से जब यज्ञ कर्म करते हैं तो जो भी हमें प्राप्त होता है कर्मफल के रूप में, वह क्या करना है, हमें स्वयं के लिए हमको अपने खुद का ग्रहण करना नहीं है, उसको आपस में बांटकर क्या करना है, उसको भोगना है, सभी को मिल के करना है। तो इसमें एक और बात हमने इसको जोड़ना चाहिए कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें एक जो शिष्य अनुशासनम जो है उसमें बताया गया है कि देव पितृ कार्यभ्याम न प्रमिदतव्यम मातृदेवो भव पितृदेव भव आचार्य देव भव और अतिथि देवो भव। देव जो यहाँ पे जो शब्द है देव, देखिए इन सबको भी देव कहा गया है। कहा है क्या कि ब्रह्म जो भगवान है, भगवान को आप कभी भी क्या उनके प्रति जो ड्यूटीज़ है उसको आप नेग्लेक्ट कभी मत करो।
एंसेस्टर्स के प्रति जो ड्यूटीज़ है उसको आप कभी नेग्लेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि वे सभी क्या है? देवता है, उन्हीं को देव कहा है। इसलिए यहाँ पे और मातृ और पितृ यानी माता और पिता दोनों को भी भगवान स्वरूप मान के आप उनकी सेवा करें, और साथ ही साथ जो अतिथि हैं उनको भी आप उसी रूप से, और आचार्य गुरु यानी कि आचार्य कोई भी हो सकता है, हमारे स्कूल से टीचर से लेके आचार्य जो हमारे जो कहते हैं कि जो ज्ञाननिष्ठ जिसमें जो गुरु है उसके बारे में भी, या संत हम कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं, तो उनके प्रति भी क्या है उनके प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए? कर्तव्य है जो हमको पूरी तरह से निभाना चाहिए, ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। उसके बाद फिर कहा कि कैसे निभाना है, तो कहा पंच महायज्ञ द्वारा यानी कि भू यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, उसके बाद जो है पितृ यज्ञ है और देव यज्ञ है। ये सारे यज्ञ जो है हमें करने रहते हैं ताकि क्या हो सके, हम उन सभी के प्रति जो है उनमें जो बल है उसको क्या कर सके, बल प्रदान कर सके, और वह स्वयं भी हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उन सब के प्रति भी। उसमें जीव जंतु आ गए, प्रकृति आ गया, सब आ गया। तो यज्ञ द्वारा क्या करना है? बल हमें प्रदान करना है देवताओं को। तो देवताओं में जो बल बढ़ेगा, और वो देवता बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी है। तो स्वयं का भी अंदर, हमारे अंदर जो देवता है, मन बुद्धि जो है या फिर इंद्रियां हैं, उन सब के पीछे जो देवता है उन सब के को भी बलिष्ठ करता है वह। तो वह देवता यज्ञ द्वारा बलिष्ठ होता है, उसके प्रति उसके वो भी उन्नति करता है। तो ऐसे जब हम करते हैं तो क्या होता है? परस्परम भावयंत, यानी कि परस्परम दोनों एक दूसरे के प्रति जो है उन्नति वो करते हैं। सीधी सी हिसाब, ये जो है लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से देखें तो वो भी बैठता है। और तो ऐसे जो व्यक्ति जो करेगा उसको जो चाहिए वो मिलेगा। आप जो चाहते हैं संसार से वो आपको मिलेगा। स्वर्ग लोक चाहते तो स्वर्ग लोक मिलेगा आपको। जीवन में जो स्त्री है, पशु है, हमने देखा था, या फिर जो है धन है, जो भी आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। पुत्र है वो आदि, वो भी आपको प्राप्त होगा। तो और साथ ही साथ जो चित्त शुद्धि चाहता है वो चित्त शुद्धि भी उसे प्राप्त होगा। जो भगवान को चाहता है भगवान को भी प्राप्त करेगा। तो ये जो है ऐसे जब यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ स्पिरिट कर्म करना है, यज्ञ के द्वारा करना है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसे क्या कहा, कह दिया चोर। स्तेन जो शब्द है उसमें कह दिया कि चोर कहा उसे। अब इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, टैक्स की चोरी करना, हाँ, या फिर देवताओं से हमें जो प्राप्त हुआ है, देवताओं के द्वारा ही सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, वह क्या है, हम देवता को उनका सारा का सारा जो हिस्सा है वो हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वह भी अपने आप में चोरी है। तो ये जो व्यक्ति ऐसा करता है वह चोर कहा है कृष्ण भगवान ने उनको, है ना। तो अब जब हम हवन भी करते हैं, देखिए एग्जाम्पल में और हम देखते हैं हवन, जब हम गायत्री हवन करते हैं तो हम नैवेद्य उनको चढ़ाते हैं, उनको भी उसके रूप में, यानी देवताओं में और जो है बल आए, उनको भी भोजन कराते हैं। बल क्या है, भोजन कराते हैं, उससे क्या होता है, प्राण शक्ति। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर क्या प्राण की शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। भोजन ना करें तो हम क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, आलस आ जाता है। हाँ, तो ये जो है हम गायत्री मंत्र अग्नि के द्वारा भी हम पूजा जब करते हैं उसमें भी हम अर्पण करते हैं। और ये आम देखा जाता है, स्पेशली गांव में मैंने देखा है या घरों में भी देखा है कि जब भी कभी कोई पकवान बनता है या जैसे शादियों में स्पेशली जब कोई मिठाई बनती है तो वो जो मिठाई पहला जो निवाला होता है वो अग्नि को हम प्रदान करते हैं, अग्नि को पहले दिया जाता है, अग्नि देवता को। ये सब हमारे कल्चर में हमें दिखता है, अग्नि को देना। ये हम बोले क्यों देना, जला रहे हो भोजन का, आप भगवान उसको वेस्ट कर रहे हो, ये कोई कुछ कह सकता है, लेकिन वह अग्नि को हम बल दे रहे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही वह क्या है, जो मिठाई है या जो भी व्यंजन है वो बना है। तो ऐसे हम करते हैं हमारे संस्कृति में, इसको व्यवहार में देखिए, जो थॉट प्रोसेस है वो संस्कृति में भी रूपांतरित होना चाहिए और वो हमारे संस्कृति में देखने को हमें मिलता है। फिर जो है बचाव, और फिर कहते हैं कि जो बचा कुचा जो अन्न है हमें क्या होता है, यज्ञ में जो हमें प्राप्त होता है वो क्या करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ अन्न जो है आपस में बांट लेने के बाद जो मिलता है वह उसे क्या करता है, ग्रहण कर उस पाप से मुक्त हो जाता है। उसी को है 13वां जो है यज्ञ अशिष्ट आशीना, जो है 13वां श्लोक जो है उसमें हमने उसको देखा। तो जो बड़ा हिस्सा है वो क्या करता है, उस बड़े हिस्से को वो क्या करता है, अपने
अपने को वो लेता नहीं है वो, लेकिन देता कितना है, अपना योगदान जो है वो बड़ा होता है, उसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वह उस योगदान के द्वारा जो कर्म फल जो है, जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो बहुत छोटा है, कम लेता है या नहीं लेता है। क्यों? आप बोलोगे ये कैसा है? क्योंकि उसका लक्ष्य प्रॉफिट में नहीं है, उसके लक्ष्य तो क्या है, भगवान है। वो तो उसकी क्या वैल्यू लगाओगे, ये इसकी तो वैल्यू उसके कंपैरिजन में क्या है। हाँ, तो वह जो है इस प्रकार से विचार कर ऐसा करता है और यज्ञ स्पिरिट से कार्य करता रहता है। तो अगर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से अगर गलत धन है परिवार में अगर आ जाए तो उसका खामियाजा हमारे आने वाले पीढ़ी पे भी पड़ता है और स्वयं हमारे ऊपर भी पड़ता है। वो धन क्या करता है, हमारा जो परिवार है उसको भी ठेस पहुंचाता है, और वो धन तो चला ही जाता है, लेकिन आने वाले नस्ल जो है उस पर बहुत क्या है, बर्बादी जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो अभी जो है कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धन को क्या करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, लेकिन क्या दूसरों के द्वारा काम करवा के उनका उससे जो जनरेट होता है प्रॉफिट, वो सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए जो भी मीन्स हो, करप्ट हो, इलीगल मीन्स हो, वो उसको अपनाने को भी तैयार है। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि क्या मन में प्रश्न आएगा, क्या ऐसा व्यक्ति जो है वो खुश रह सकता है जीवन में? खुश रह सकता है? तो कहते हैं नहीं रह सकता। वह कंफर्टेबल रह रहा है जीवन में, उसके पास सब कुछ क्या है, रहने के लिए जो व्यवस्था है, जो चाहिए, कन्वीनियंस है, वो सब कुछ है, लेकिन क्या वो हैप्पी है? नहीं है। देखिए, कंफर्ट होना और पीस ऑफ माइंड होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उन दोनों को क्या है, हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। हमारी जो विवेक है ना, इस मामले को समझ नहीं पाता। क्या कि हमें लगता है कि कंफर्ट ही क्या है, जीवन का आनंद है। उसका आनंद अगर प्राप्त करना है तो कंफर्ट को इकट्ठा करो, लेकिन क्या है, असल में कंफर्ट अगर हम इकट्ठा कर भी ले, हमारे पास बहुत हो, तो भी क्या है, हमारे अंदर जो शांति है क्या वो है। इसीलिए कहते हैं हैप्पीनेस का अर्थ क्या है, रियल में देखा जाए तो रियल हैप्पीनेस इज द पीस ऑफ माइंड। असल देखा जाए वो हमें जब धन आने के बाद ही पता चलता है, धन से पहले नहीं। इसीलिए वो भी पुरुषार्थ करना आवश्यक है। अर्थ जो पुरुषार्थ जो बोलते हैं, वो भी हमें, उसको भी धन का जो लक्ष्य है, धन को अर्न करना भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, धन के बाद क्या करते हैं, कामना की पूर्ति करते हैं। कामना पूर्ति के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपनी पूर्ति करने के बाद भी पता चलता है कि वो हमें शांति जो है मिल नहीं रहा, फिर क्या करते हैं, हम धर्म करते हैं, और लास्ट में जब हमें पता चलता है कि इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है, वो है मोक्ष। ये पुरुषार्थ हमें करना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, लगता है कि वो खुश है। देखिए, 5 स्टार में होटल में जाके रह लेते हैं, खुश हो जाते हैं हम, हाँ, लेकिन असल में अगर देखा जाए, वहाँ 5 स्टार में होटल में जाके रहने के बावजूद भी उसे नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है, तो यहाँ पे प्रॉपर स्लीप करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसका मन जो है बिल्कुल एजिटेशन में है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल इधर उधर। क्या, क्यों ऐसा है उसका मन? क्योंकि वो सब जो कार्य कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, इम्प्योर है, उसका जो माइंड है बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन रह रहा है वहाँ पे। तो यहाँ समझना क्या है कि इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारे पीस ऑफ माइंड से। हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स होंगे उनके पास, हाँ, और उनको सब सेवा कर रहे हैं, हाँ, वो वहाँ पे वो आराम से रह भी रहा है, गाड़ी बंगला सब है, बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है मन में। मन में जो है पीस ऑफ माइंड जो है वो नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वही हमें समझना है। इसलिए कहते हैं कि हैप्पीनेस है कौन है, रियल में जो व्यक्ति है वो हैप्पी है कौन, प्रश्न मन में ही आएगा। तो जो देखा जाए, असल व्यक्ति जो इस मार्ग पे चल रहा है, कौन से मार्ग पे, द पाथ ऑफ राइचियसनेस, जो राइचियसनेस के मार्ग पे चल रहा है, वही क्या है, असल में खुशी से जी सकता है। धन हो या ना हो, उसके बावजूद भी वो क्या है, खुशी से रह सकता है। इसीलिए क्या है, भगवान ने उनको क्या कह दिया है, थीफ कह दिया है, स्टेन कह दिया। अब आप सोचिए, जब किसी को हम चोर कहते हैं तो चोर की कोई एक सज़ा भी तो होती है, तो उसकी सज़ा क्या होगी आपके हिसाब से, क्या होगी उसको? अब अगर हम पकड़ेंगे तो भगवान जो है वो, देखिए, जब चोरी करता है तो उसको लगता है कि
जो चोरी करता है ना, तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि वो उसको किसी को पता ही नहीं कि वो चोरी कर रहा है। और जब जिसके घर चोरी करता है उसको भी पता नहीं है कि चोरी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भगवान है वो तो सर्वव्यापी, वो तो सब जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं। तो वो तो उनसे तो नहीं बच सकता ना, हर व्यक्ति से वो बच सकता है। चलो वो कहीं जाके छुप भी जाए, पुलिस से भी बच जाए, लेकिन वह उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, उससे आप कैसे छुपाओगे? हाँ, उसको आप कैसे धोखा दे सकते हो? सबको धोखा दे सकते हो संसार में, हम सभी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो आत्मा है, एक अगर जो पीछे से जब आवाज़ भी आ जाती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वह जो अंदर जो बैठा है बोलने वाला, हमने उसकी बात कभी सुनी है? नहीं सुनी है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि सब कुछ वह भगवान जो है सब कुछ जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जेल में डालना चाहिए कि उसको छोड़ देना चाहिए? जो चोरी करता है, अक्सर क्या किया जाता है? जेल में ही डालते हैं। तो आप सोचिए कि वह व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है, वह जेल में उसको डाला, क्यों डाला है? क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, और कर्म के आधार पे उसे क्या किया है? जेल में हमने डाला है। क्यों? क्योंकि उसकी सजा है। सजा क्यों है? क्योंकि वो कार्य जो है वो गलत व्यक्ति के द्वारा ही होता है। सही आदमी जो होता है, संत जो होता है, वो नहीं करता। जो संत यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे अब हम सोचे कि हम भी क्या है, इस अपने शरीर में इम्प्रिजन्ड है। तो आप सोचिए कि हमने भी कुछ ऐसे सेल्फिश एक्शंस किए हैं जिस कारण से हमें इस शरीर को धारण कर इस जगत में रहना पड़ रहा है। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट तो थी, इसीलिए कह रही है इसका चोरी। ये जो चोरी हमने क्या किया है, यज्ञ कर्म जो है, पहली बात तो यज्ञ कर्म हमको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं भगवान को, क्योंकि हमको बस जन्म लेना आता है और मरना आता है, उसके बीच में जो करना है वो हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन यज्ञ कर्म क्या है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डेज है, इसका कारण क्या है? सेल्फिश एक्शन। यही कारण हमको बार बार इस जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जो है का हमको जन्म लेना पड़ता है। और क्यों? इसका कारण एक ही है, सेल्फिशनेस। और उसके कारण क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है, सेल्फिश हो चुका है, तो एक्शन भी क्या होगा? सेल्फिश ही होगा। हर काम जो हम करेंगे सेल्फिशनेस के साथ भरा हुआ होगा। तो क्या करें फिर? ये सारा जो हमारे साथ हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है, वो आज जो हम जी रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारा पास्ट। हमने क्या किया है? तो पास्ट को अगर सुधारना है, सुधार सकता है कोई? नहीं। पास्ट को कोई सुधारा जा सकता है? नहीं। जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन हमारे पास एक जो वेपन है, हमारे पास समझ है, वो क्या है? हम अपने प्रेजेंट में इस चीज़ को बदलाव लाकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन पूरा चेंज कर सकते हैं। व्हाट वी शुड डू? वी कैन डू द थिंग्स राइट इन द वे ऑफ राइट। हमको क्या करना है? राइट एक्शन करना है। और राइट क्या करना है? राइट एक्शन करना है। राइट एक्शन कैसे करेंगे? तो राइट समझ से। राइट समझ के द्वारा हम क्या कर पाएंगे? राइट समझ के द्वारा राइट डिसीजन ले पाएंगे, और उसके आधार पे हम क्या करेंगे? राइट एक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ये शास्त्र में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सारा का सारा जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है? इट इज सेल्फ क्रिएटेड, इट इज आवर ओन क्रिएशन। वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड आवर ओन सेल्फिशनेस एंड आवर ओन एक्शंस विदाउट, बिकॉज समझ नहीं है। ये यज्ञ कर्म का जो नॉलेज है वो हमारे पास, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अक्सर लोगों को ब्लेम करते हैं। हमें लोगों को ब्लेम नहीं करना। तो इसलिए कहता है कि ये कर्म योग जो ऐसा मार्ग है, वो हमें क्या कर सकता है? इस मिजरी से बाहर निकाल सकता है। और इस कर्म मिजरी से जब निकल जाए तो क्या हो गया? कर्म बंधन जब समाप्त हो जाएगा तब भी क्या होगा? मिजरी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस 13वें श्लोक में समझा। अभी हम एक एक जो शब्द है उसको हम लेंगे। तो सर्व किल विषय ही जो शब्द है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सभी जो है पापों से वो क्या हो गया है? मुक्त हो जाता है। सर्व किल विषय ही, सर्व पाप जो है, सारे पापों से वह क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है मुक्त? तो यज्ञ द्वारा। तो यज्ञ जब हम करते हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो घर में हम यज्ञ करते हैं, भोजन बनाना भी यज्ञ है।
अब देखिए, इसको काम मत समझिए आप। हम लोग सब काम समझते हैं, हर चीज़ को काम समझते हैं। काम नहीं है, वो भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ को करने क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर जितने भी जीव है उनको पोषण प्रदान कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा काम है। और उनके अंदर सारे देवता हैं, उनको भी पोषित कर रहे हैं, उनमें भी बल ला रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब लड़ाई हो जाती है ना, तो क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। थक गए, वापस से बल को बढ़ाते हैं, फिर वापस से शुरू। तो कहने का मतलब क्या है? बल जब आता है तो यहाँ ये खाना बनाना भी क्या है? बल। तो यहाँ पे जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? जो है उसमें कुछ हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे कि आटा जब पीसते हैं तो बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या हो जाते हैं, उसमें पिस जाते हैं, है ना। उसके बाद में चूल्हा जब हम जलाते हैं तो अभी तो चूल्हा नहीं है, अभी तो गैस है, लेकिन तो भी उस समय की बात है कि धुआं उठता है, अग्नि जलती है, तो कोई क्या है, पतंगा आ गया, उस पर गिर गया। हाँ, फिर कभी कभी तो खाने में गिर गया, पता भी नहीं चला कि कब गिर गया। हाँ, कब गिर गया और खा भी गए, पता भी नहीं चला। ऐसा हो जाता है क्योंकि उस समय की बात है, क्योंकि ये जो है। और साथ ही साथ जो है झाड़ू के द्वारा हम जब ब्रूम के द्वारा हम जब सफाई करते हैं घर की, तो बहुत से जो चींटियां हैं, मकोड़े हैं, वो सब भी क्या हो जाते हैं, उस यज्ञ के द्वारा क्या हो जाता है, हमसे, उनके कारण हमसे पाप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पाप हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसको यज्ञ द्वारा करता है, कर्म के द्वारा करता है, तो पाप लगता है। फिर उसकी क्या है, अनेक प्रकार के जो है प्रायश्चित कर्म हम करते हैं। क्या? जाके कहीं पे चीनी पेड़ों के नीचे कीड़े मकोड़ों को उनको खिला दिया, चींटियों को खिला दिया, प्रायश्चित करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो व्यक्ति अपने इस कार्य को भी वो क्या करे, कैसे करे, यज्ञ कर्म रूप अगर करे तो उसे क्या है, पाप जो है वो नहीं चढ़ता। तो यहाँ पे यही उसी को बताया, पापों से वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सर्व किल्ब विषय ही। अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा, या फिर अनेक चीज़ें जाने अनजाने में हम बातों के द्वारा भी हम बहुत लोगों को कुछ ना कुछ बोल देते हैं अनजाने में। अगर हम यज्ञ स्वरूप, अगर हमारा मन में यज्ञ यानी क्या, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया, अपना एजेंडा ही नहीं है कुछ, एक उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उच्च लक्ष्य वो भगवान भी है। तो भगवान जब होते हैं तब क्या होता है, इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार से कोई पाप जो है वह नहीं होता, हम पे नहीं चढ़ता। अब यहाँ पे ये जो है यज्ञ शिष्टः, इस शब्द को देखेंगे हम। यज्ञ शिष्ट है, यहाँ पे जो है शिष्ट का अर्थ यहाँ क्या होता है कि जब हम यज्ञ जब करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे कि घी होती है, वो क्या हो जाता है, भगवान को हमने अर्पण किया, भगवान को अर्पण किया, तो उसमें बहुत सी घी इतनी बच जाती है ना, तो बच जाती है। या फिर हम प्रसाद है उनको अर्पण करते हैं, उसमें से प्रसाद भी बच गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। यज्ञ द्वारा हम जब करते हैं, आहुति देते हैं, तो क्या हो जाता है, भगवान का एक प्रकार से कह सकते हैं झूठा हो जाता है। और झूठा तो हम भगवान का क्या मानते हैं, प्रसाद मानते हैं। देखिए, है ना, तो झूठा को हम प्रसाद मानते हैं। वैसे बाकी अन्यों का प्रसाद वो प्रेम में हम खा लेते, वो बात है। लेकिन यहाँ पे भगवान का तो झूठा हम क्या करते हैं, प्रसाद, हाँ मुझे चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, जब वह प्रसाद जब तैयार हो जाता है, तब फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं उस प्रसाद, क्योंकि यज्ञ में एक आदमी नहीं है, बहुत से लोग हैं, यजमान है, साथ में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उन सबको क्या होता है, वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चाहे वो तिलक ही क्यों ना हो, गायत्री हवन में जो अग्नि जो होता है उसका राख का जो हम टीका सबको लगाते हैं, है ना, या फिर प्रसाद होता है सबको बांटते हैं। तो जो भी प्रसाद जो हमें मिला है हम उसको क्या करते हैं, बांटते हैं, वो क्या है, प्रसाद है। और सब बांट देने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है, और अगर उसको वो जो ग्रहण करता है, वो क्या हो जाता है, महाप्रसाद। तो महाप्रसाद जो है यानी कि भगवान के लिए अर्पण कर, फिर भक्तों में सब बांट कर लास्ट में जो बच जाए वह क्या है, महाप्रसाद। तो हमें हमेशा इसलिए प्रयास करना है कि अक्सर देखा जाता है कि कहीं कहीं हम जाते हैं, भोजन की ऐसा डाउट हो जाता है कि शायद से कम पड़ सके, कम पड़े,
तो ऐसे समय पे महाप्रसाद अगर ग्रहण करना हो तो लास्ट में खाया करो, क्योंकि सबके पेट भर जाने के बाद जब वो हमें प्राप्त होता है और मिला तो जो मिला, वो तपस्या जो होती है कठिन होती है। क्योंकि भोजन जब दिख जाए तो बस हमको ऐसा करता है कि बस अब खा ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये हमारे लिए एक क्या है, यज्ञ है कि सबका पेट भर गया, सबका हो गया, हाँ अब खा सकते हैं, तो जो बच जाता है। तो ये एक प्रकार का हमारे नियम है, हम सब प्रकार इसको हम जीते हैं, हमारे जीवन में हम जीते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल। और फिर इसके बाद जो है संत, यहाँ पे संत जो है, संत बोला, हाँ संत मतलब कपड़ा वपड़ा लगाया, मतलब सन्यासी, मतलब ऑरेंज कपड़े सब पहने हुए हैं संत। तो ऐसा जो है नहीं, यहाँ पे समझना है कि यहाँ जो संत यहाँ पे जो है, इसका अर्थ हमें थोड़ा व्यापक है समझना है। तो यानी कि जो कोई भी हो वो संत हो सकता है, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो वेशधारी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अपना जो भगवाधारी जो है वो भी हो सकता है, और साथ ही साथ गृहस्थ भी हो सकता है। तो जब हम संत का यहाँ पे क्या है, वह संत कैसा भी हो, वो हमेशा विद्यार्थी रूप रहना चाहिए उसे, हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, विद्यार्थी होना चाहिए। देखिए, जिसको आगे बढ़ना है जीवन में, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वो विद्यार्थी हो। विद्या का अर्थ ही यानी विद्या को अर्जन करने वाला, बस विद्या ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अब वह उस उपाधि को अपने ऊपर आरोपित कर ले तो वह क्या हो जाता है, विद्यार्थी को खो देता है। और विद्यार्थी को जिसने खो दिया, उसका जो लक्ष्य है, जिसके लिए वो आया है और जिसके लिए हम उसको कहते हैं कि वो संत है, वो कहाँ। तो संत हम कह रहे हैं किसके लिए, क्योंकि वह उसका लक्ष्य क्या है, और क्या है लक्ष्य, विद्या अर्जन करना। लेकिन वह उस उपाधि में ही फोकस करके उसी में जी रहा है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो छूट गया। ऐसा इसको क्या कहते हैं, संत नहीं। ये संत का जो विद्यार्थी लक्षण जो है वही संत है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये जो संत है, ये शब्द जो है वो कहाँ से आया है, सत्य से आया है। और ये संत क्या है, सत्य से आया है, यानी जो सत्य के लिए ही पूरा अपना जीवन उसके लिए लगा लिया है। यानी सत्य क्या है, उस आत्मा, उस ब्रह्म, उस परमात्मा के लिए उसने सारा का सारा जो जीवन है उसमें झोंक दिया है, उसी के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, इसीलिए वो संत है। और वह संत त्यागना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ ज्ञान का अर्जित करना भी आवश्यक है। सिर्फ त्यागा है क्या, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जगत त्याग दिया हूँ, क्या कर रहे हो, रोड नहीं घूम रहा हूँ रोड में, ये क्या है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ज्ञान अर्जन है, ज्ञान अर्जित किया नहीं किया। तो ये हमें समझना है, ऐसा जो है हमें समझना है। और उसके बाद जो है अनेक एग्जाम्पल्स हम उसको देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल में, यज्ञ शिष्ट में एक और एग्जाम्पल आ रहा है। तो इसमें ऐसा है कि जब हम अतिथि, जैसे हमने देखा अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, तो पहले है ना गांव में कैसा होता था कि जब भी कभी भोजन हो जाए, जब शाम के समय पे, तो क्या होता था, सब क्या होते थे, खाना तैयार है, तो पहले गांव में जोर से चिल्लाया जाता था, अतिथि को बुलाया जाता था कि कोई है अतिथि जो भोजन करना चाहता है, खाना रेडी है, मतलब भोजन रेडी है, आप आ जाइए, जिसको भी आना है। तो वो ऐसा मतलब जो है, और फिर क्या करते थे, उनको खिला के फिर वो ग्रहण करते थे। तो देखिए हमारी संस्कृति जो है, एक समय, और आजकल यूएस में आप जाएंगे तो फॉरेन में किसी घर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि डिनर सर्व है, वो लोग डिनर कर रहे हैं और वो बेल बजा के आ गया। ये बहुत पुराना एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने मेरे को सुनाया था, वो कहे थे। तो उन्होंने बोला कि सब खाना तैयार है, तो वो आ गए, कोई आया तो बोले आप बैठो यहाँ सोफा में, हम खाना खा के आ रहे हैं। हम खाना खा के अभी आ रहे हैं, आप बैठो थोड़ी देर सोफा में, हम आते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये है। तो समझने की बात यहाँ क्या है कि घर आए मेहमान को हमें पूछना चाहिए,
हम भोजन करें, आप भी आ जाइए हमारे साथ, थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए, जो है जितना है, जैसा है, कम है, छोटा है, कम है, जितना बना है हम लोग साथ में खाएंगे। तो उस समय भी फिर क्या है, कम है तो वहाँ यज्ञ उसमें भी होनी चाहिए। वो क्या है, अरे मिल रहा है खा लेते हैं, खत्म। फिर ये यज्ञ वहाँ से हमने तो, हमारा तो यज्ञ हो गया, उनका आहा हो गया, स्वाहा हो गया हमारा, और उनका आहा हो गया। तो देखिए हमें ये भी समझना है कि ये जो है प्रक्रिया जो है, अक्सर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझने के लिए हमारे, कभी कभी क्या हो जाए, गेस्ट आ रहा है, वो खा रहा है, फट से आप भाग, कोई आया गायब। तो ऐसा भी होता, छुपा लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अगर ऐसा करते हैं तो आप समझिए ये हमें नहीं करना है। तो पापहा का अर्थ यहाँ पे क्या है, वो पापी जो है, वो पापहा जो शब्द यहाँ यूज़ किया है वो क्या है, पापा यानी कि पापी है। वो पापी कैसे है, वह पाप स्वरूप है, क्योंकि वो पाप ही पकाता है। और जो उसके प्रति जो पाप यानी यज्ञ जो कर्म कर रहा है ना, उसको पकाना कहते हैं। वो कर्म भी क्या है, पाप वाला है, तो उसका फल भी क्या होगा, पाप होगा। और वो पाप ही क्या है, खा रहा है। अब जो पाप कोई ग्रहण कर रहा है तो उसका मन कैसा होगा, क्योंकि हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप क्या होता है, हमारा मन होता है। और जैसा मन वैसा आचरण, वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा उसका फल, वापस से वही फल मिलेगा। और यही क्या है, संसार है, कर्मफल चक्र जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पाप, इसीलिए कहना है कि पापों को जो है, स्वार्थी लोग जो है पापों को भी, अपना जो पाप है उसको भी सुरक्षित रखते हैं, और उसको सुरक्षित रखते हुए उसको और बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो पाप का ही आचरण कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ समझना है पापी, पापहा यानी कि यहाँ पे पाप। तो ये जो पाप जो है वो कैसे बनता है, तो पाप यानी कि पूर्व संस्कार है। पूर्व संस्कार यानी पिछले जन्म में हमने वो संस्कार हमारे अंदर अभी भी है, उस कारण से हम क्या कर रहे हैं, आज भी उसी को जी रहे हैं। और उसके कारण हमारा प्रेजेंट क्या है, खराब है, और वो क्या है, पेनफुल है। हाँ, और वर्तमान जब पाप से भरा हुआ है तो फ्यूचर का क्या होगा, क्या होगा, फ्यूचर का भी वही हालत है। हाँ, तो यहाँ पे ये समझना है। और ऐसा व्यक्ति जब ज़्यादा हो जाए तो समाज में पापाचार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये पापाचार जब बढ़ जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिल के ही घर बनता है, और घर घर मिलकर वो क्या हो जाता है, एक कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी मिलकर एक शहर बनता है, और शहर मिलकर एक देश बनता है। फिर शुरुआत कहाँ से करना है, हमें अपने अंदर से, हमारे अंदर जो है उसको सही से करना है। तो इसका इलाज क्या है, ये सब तो प्रॉब्लम्स देखे हमने, इसका इलाज क्या है, तो क्या है, यज्ञ कर्म करना है। और जो फल जो है बचा हुआ उसको क्या करना है, आपस में मिल के ग्रहण करना है। और उससे भी श्रेष्ठ है लास्ट में ग्रहण करना है, तो और श्रेष्ठ महाप्रसाद हो जाता है। जो ऐसे जीता है तो वह क्या है, शुद्ध हो जाता है। कौन कैसे हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसे जीता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। और यही तो चाहिए, मन की शुद्धता। हाँ, शुद्धता। तो और देखिए, जब हमने इस प्रकार का यज्ञ किया है तो हमें यह भी समझना है कि देवतागण हमारा उन्नति करेंगे। आपको जब भोजन आपको मिलना है, मिलेगा ही, किसी भी कारण से आपको मिलेगा। आप टेस्ट करके देखिए, आपको मिलेगा। जब आप कहीं अगर प्रारब्ध में हो तो, प्रारब्ध में ना हो तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे ऐसे करते हुए वो क्या है, दूसरे के बारे में विचार करना हमारे संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। दूसरों के बारे में विचार करना, उनका ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना। क्योंकि हम सभी को क्या है, अतिथि हो, माता पिता हो, या आचार्य हो, या सभी या फिर भगवान हो, या पितृ क्यों ना हो, इन सभी के प्रति हमारा जो है क्या होना चाहिए, देवता भाव होना चाहिए उन सभी के प्रति। इसीलिए कहते हैं, और कल बहुत महत्वपूर्ण बात हमने जाना कि जिस व्यक्ति ने इन जीव जंतुओं को, या फिर इन सभी पशु प्राणी या मनुष्य या अपने परिवार, इन सभी में जो देवता है, उन सभी देवताओं को जब हम उनके बारे में विचार नहीं करते, उनके बारे में जब हम उनके उन्नति के बारे में नहीं सोचते, हमारा मन बड़ा नहीं होता,
तो आप सोचिए, हम बिना देवता को प्रसन्न किए, उनकी उन्नति किए, उनकी पोषण किए बिना क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? वह सब जो देवता है सभी कहाँ से आए हैं? भगवान से। अब पहले डायरेक्ट छलांग नहीं लगाया जा सकता, डायरेक्ट छलांग नहीं लगता कभी, यहां से हमें जाना पड़ेगा पहले देवता। इसीलिए इसका एक ही जो है सबसे अच्छा इलाज ये है कि कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। जहां आप बैठे हैं वहां कृतज्ञता व्यक्त करें। जहां आप बैठे हैं उसके चेयर में बैठे तो चेयर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, मुझे आराम से आप बिठा रहे हो। आप चश्मे से देख रहे हो तो चश्मे को बोलो धन्यवाद, मैं आप इसी कारण मैं देख पा रहा हूँ। आप जब जीवन में एक क्षण मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, मैं अपने वाणियों को बोल रहा हूँ, मैं इन सब के प्रति मेरे पीछे जो देवता है वो कार्य कर रहे हैं, और मैं उनके प्रति अगर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता तो मैं उन भगवान को क्या समझूँ, उनके प्रति कैसे मैं उनकी प्राप्ति कैसे करूँगा? क्योंकि यहीं से शुरू होता है। इनके प्रति कृतज्ञता का मन इतना निर्मल हो जाएगा कि भगवान अपने आप वो क्या कर देंगे, दर्शन दे देंगे। इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात यही है कि इन सभी देवताओं को अपने अंदर देखो, बाहर देखो, और सभी देवताओं को पोषित करो, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, और साथ ही साथ विनम्रता से जीवन को व्यापन करो। ऐसा जो व्यक्ति करेगा वह क्या करेगा? समाज का भी उद्धार करेगा, और स्वयं का भी उद्धार करेगा, परिवार का उद्धार करेगा, जगत का उद्धार करेगा, है ना। तो हम जब इस यज्ञ जो यज्ञ रूपी जो ये ज्ञान है, जो कर्म है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो आप देखिए इसका कारण हमें सब जगत में दिखता है। क्या क्या कर रहे हैं? पानी का वेस्टेज करना, ये भी क्या है? यज्ञ कर्म नहीं है। हाँ, उसके बाद में पेड़ काट डालना, फिर बाद में पानी का हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? इसका कारण क्या हो रहा है? इसके कारण कौन सफ़र करेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब हम ध्यान नहीं रखते, यही है प्रकृति का पूजा करना, प्रकृति को संभालना। और प्रकृति भी स्वयं देव, उनके पीछे भी सब। प्रकृति क्या है? सब किससे बना है? पंच महाभूत से। पंच महाभूत क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सारे जो चीज़ें हैं इन सब से बना हुआ है। इन सब के पीछे कौन है? देवता है। यानी कि ये जगत जितना हमें जो दिख रहा है, एक टेबल में भी अग्नि, वायु सब पंच महाभूत है, उनके पीछे कौन है? देवता है। उन देवताओं को भी हमको क्या करना चाहिए? उन्नति करना। इसलिए हमको क्या करना है? थैंक यू बोलना है। ये अगर आप जीवन में अगर इसको आप ला लो ना अपने जीवन में, तो क्या होगा? आप हर क्षण जहां जहां आप जाओगे, जो भी आप पैर से इतना उंगली भी उठाओगे ना, इस क्षण में भी आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। आप एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक मूवमेंट पे भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। और जो ऐसे थैंक यू बोल सकता है, उसका मन बिल्कुल थैंक यू में रहेगा। तो आपका मन बोलते हैं ना, वो ऐसा हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से वो जीता है, और हम लोग क्या करते हैं जीवन में? हम रहते हैं यहाँ पे, और हमारे पास दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स, और कानून क्या कहता है? दो चीज़ें देते हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान का है मालूम है? फंडामेंटल राइट्स। खाली फंडामेंटल दो भाई, मुझे तो बस चाहिए, तुम नहीं कुछ करना। क्या है? करने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट करेगा। आज के ज़माने में क्या बोलते? कौन करेगा? हाँ, गवर्नमेंट करेगा। जो भी है तो वो समझ जाइए। तो हमको क्या करना है उसके बारे में कोई विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये जगत में हम देखते हैं ना कि हम सब क्या है, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए कि डिज़ाइन कैसा किया गया है। इसमें भी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, राइट्स आपको तब मिला जाता है जब आपके, देखिए जब आपको कुछ पोस्ट, जब गवर्नमेंट में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको जब कोई पोस्ट दिया जाता है, तो पहले आपको क्या बताया जाता है? आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये पावर आपको दिया जा रहा है, ये आपको राइट है। आप यहाँ हस्तक्षेप कर सकते हो, यहाँ आप टोक सकते हो, यहाँ आप टोक नहीं सकते। ये आपके एरिया में नहीं आता, ये आपका क्षेत्र में नहीं है, आपके पावर में नहीं है, क्योंकि आपको काम भी नहीं दिया है उसका। क्योंकि काम नहीं दिया तो पावर क्यों दूंगा मैं? सीधी सी बात है ना। तो यहाँ समझना क्या है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर पावर मिलता है। और हमारा क्या है? पावर चाहिए।
काम नहीं करना कुछ। हाँ, ये जो तरीका है, ये इसे यज्ञ कर्म है, ये इसको यज्ञ कर्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये यज्ञ कर्म नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम सभी इस कारण से क्या हो गया है, हमने स्वयं का पतन कर दिया है, और वही चीज पूरे देश में दिखता है उसका, कि पतन सब जगह दिखता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, करना है किसको? वो करके देगा, ये करके देगा, फलाना करके देगा। हाँ, और अभी का ये बात नहीं, बच्चे, आज के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, माता पिता है ना, सब करके देंगे, हमको क्या करना है। हम सब, आप सभी, आप लोगों ने क्या, आपको सब माता पिता से सब कुछ मिला है क्या? सब कुछ अपने आप किया है मेहनत करके। और आज के ज़माने में सब क्या हो गया है, सब चाहिए हमें, मुझे दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हमें क्या करना? कुछ नहीं करना है। यज्ञ स्पिरिट ही चला गया है। तो यहाँ यही समझना है, जो यज्ञ स्पिरिट जब चला जाता है, जब सेवा भाव चला जाता है, यज्ञ भाव लाने का हमें और यहाँ समझना है, जो व्यक्ति ये यज्ञ भाव से जीवन को नहीं जीता, उसका तो क्या है, प्रकृति भी नाश कर देता है। प्रकृति नाश कर देती है। जो उपयोगी नहीं है, आप देखो इस संसार में जो भी चीज उपयोगी नहीं है, उसका अस्तित्व क्या हो गया है, नहीं रहा, क्योंकि उपयोगी नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि ये सभी चीजों को समझना है कि हमें हमेशा उपयोगी रहना है, अपने आप को हमेशा उपयोगी बना के रखना है। अगर हम उपयोगी नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वयं का नाश हो जाएगा। ये सारे चीजें हमें समझना है। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ है, तो ये कर्म के स्तर पे भी यज्ञ होता है। एक यज्ञ होता है, वह होता है नित्य अध्ययन करना, नित्य पढ़ाई करना, सत्संग में आना, विचार करना, ये भी क्या है, यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ इसलिए हम कहते हैं ना, ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का यज्ञ जो है, अंदर मन के स्तर पे हो या बुद्धि के स्तर पे हो, दोनों के स्तर पे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, दूसरों को सिखाना, ये भी यज्ञ है। और स्वयं जो है वेद पाठ करना, ये भी यज्ञ है, जो हमें करते रहना चाहिए, नित्य रूप से करते रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है, वह क्या है, क्या करता है, वह सभी जो है पापों से मुक्त हो जाता है। पाप से तो मुक्त होना है। पाप क्या है, सफरिंग, दुख, यही तो है। दुखी से हमारा हर शास्त्र का लक्ष्य क्या है, दुख से निवारण पाना चाहते हैं ना। वही तो हम बता रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान, कि तुम सभी क्या करो, यज्ञ करो। ब्रह्मा जी तक से लेके सब यज्ञ करें, अभी उसी को हम देखने वाले। तो आगे जो श्लोक है इसमें बताया कि कैसे जो है मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए मनुष्य को, क्यों कर्म करना चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं कि कर्म का जो है, ये जो विश्व चक्र जो है वो चल रहा है, उसमें जो है ये जो मनुष्य है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि वह भी उस चक्र का हिस्सा है। और वह चक्र क्या है, उसको हम देखते हैं श्लोक नंबर 14 एंड 15, साथ में उसको हम बोलेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। साथ में बोलेंगे, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हाँ,
तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस्मिक व्हील जो है, कॉस्मिक व्हील यानी कि जगत का जो एक चक्र है, विश्व चक्र है, वो क्या है, इट इज़ इन मोशन, वो चल रहा है ना, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्म से जो है वो विश्व चक्र जो है वो चल रहा है, कर्म से चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा। इनके पीछे सब लोग क्या है, अपना अपना एफर्ट दे रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा ये। हाँ, तो ये सब क्या है, कर्म। कौन सा कर्म, यहाँ कौन सा कर्म हो रहा है, यज्ञ कर्म, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ये कर्म जो है विश्व चक्र में जो हो रहा है वो यज्ञ रूप में कर्म हो रहा है, ऐसे ही कर्म नहीं हो रहा है, किसी को कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है कि मुझे चाहिए। हाँ, तो ये इसमें इस चक्र के बारे में कॉस्मिक व्हील है, जो कि इसमें इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, वेदों में किया गया है। ये वेदों का चक्र है जो हम इसको देखने वाले। तो यहाँ पे कह रहे भूतानि अन्नाद भवंती, भूतानि यानी कि समस्त जो प्राणी है उसको भूतानि यानी कि समस्त जो प्राणी है वो अन्नाद यानी अन्न से उत्पन्न होते हैं। समस्त प्राणी अन्न को ग्रहण करते हैं, यानी कि मतलब ये है, अन्न ना हो तो क्या होगा, जो है प्राणी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अन्न के कारण ही प्राणी एग्जिस्ट करता है। दूसरा, उसके बाद जो अगला जो साइकिल है वो हम देख रहे हैं, अन्न कहाँ से आता है, तो पर्जन्य यानी रेन से, बारिश से, रेन से। हाँ, तो वहाँ से आता है। और ये जो पर्जन्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यज्ञ से होता है, यज्ञ से होता है। बारिश कहाँ से होता है, यज्ञ से होता है। और यज्ञ वो कहाँ से होता है, कर्म से होता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से। जो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा उसको यज्ञ स्वरूप कर्म कैसे बनाएगा। कर्म कर रहा व्यक्ति ही तो उसको यज्ञ बोल सकता है कि मैं इसको यज्ञ बनाने का प्रयास कर रहा हूं, भले मेरे अंदर कामना है। ये जो स्तर है समझना है यहाँ पे। इसलिए क्या है, यज्ञ जो है वो सूक्ष्म है ज्यादा, यज्ञ, इसलिए कर्म जो है वो क्या है उसके कारण। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज बोलते हैं ना कि एक होता है टॉप बॉटम अप्रोच होता है, एक बॉटम टॉप अप्रोच होता है ना, तो अलग है। तो यहाँ पे क्या है, फॉल, यहाँ पे क्या है, ऊपर से जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो सोर्स ऐसे कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो यज्ञ है जो कर्म करे, तो कर्म की उत्पत्ति कहां से होगी, तो दूसरे श्लोक में बताया कि कर्म की जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी, द फर्स्ट जीवा ऑफ दिस होल यूनिवर्स, द फर्स्ट जीव ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी जो है वो यहाँ से, अब यहाँ पे जो ब्रह्मा जी उसको हम देखेंगे विस्तृत रूप से क्या है। तो ब्रह्मा जी जो है वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, तो कहते हैं अक्षर तत्व, यानी कि अक्षर ब्रह्मा, यानी कि भगवान, अक्षर यानी कि निर्गुण, निर्गुण जो है वहाँ से आए, उनका सोर्स क्या है, निर्गुण से आए। तो यहाँ पे जो उससे व्यक्त हुए हैं, इसीलिए यहाँ जो है सर्वव्यापी ब्रह्म जो है, सर्वव्यापी ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो सब में व्याप्त है। वो जो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है वो सदा ही क्या है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वो जो ब्रह्म है जो सबसे परे है वह स्वयं भी क्या है, उस यज्ञ को क्या कर रहा है, करवा रहा है, यज्ञ को वो भी कर रहा है। तो ब्रह्म जो है, शुद्ध चैतन्य जो है वो भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल हमने इसको देखा, ये क्या है, कॉस्मिक व्हील है। तो समझ में आया, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। सारे जीव जो है वो कैसे, उनका जो जन्म है वो कहाँ से हो गया, भोजन से, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन कहाँ से आया, बारिश से, बारिश कहाँ से आया, यज्ञ से, यज्ञ कहाँ से आया, कर्म से, कर्म कहाँ से आया, ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी आया अक्षर ब्रह्म से, निर्गुण से, ईश्वर से। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो सोर्स क्या है, अक्षर ब्रह्म, वहाँ जो है वो उसका सोर्स है। तो अब ये जो सोर्स कहाँ, शुरुआत कहाँ से हो रही है, जीव से, ऑल बीइंग से, प्राणी से, एंड कहाँ हो रही है, अक्षर ब्रह्म से। अब मन में ये प्रश्न आएगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं, विश्व चक्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विश्व चक्र। अब विश्व चक्र में क्या होता है, चक्र जब हम बोलते हैं तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ क्या है, एक तरफ है जीव, एक तरफ क्या है, अक्षर ब्रह्मा। ये कैसे चक्र है,
ये कौन सा किस टाइप का चक्र है, कॉमन होना चाहिए ना। चक्र शब्द यूज किया है ना, आने वाले जो श्लोक है उसमें भी क्या है, एवं प्रवर्तितम चक्रम। एवं प्रवर्तितम चक्रम जो है 16वां जो श्लोक है उसमें देखिए चक्रम यूज किया है। जो चक्र जो शब्द जो है भगवान ने उन्होंने यूज किया है। तो यानी कि चक्र यानी क्या, ये जो अक्षर ब्रह्म है क्या भोजन से आया है? क्या अक्षर ब्रह्म जो है क्या जीव से आया है, प्राणी से आया है? तो ये हमारे मन में प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसको समझना है कि भगवान जो है हमें समझा रहे हैं कि ये जो है इसको क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। तो ये जो साइकिल है देखेंगे, एक साइकिल के एक और चीज़ हमें बहुत महत्वपूर्ण साइकिल इसमें ये भी देखना है कि ये जो कर्म है, यहाँ पे जो यज्ञ कर्म है, इसके पहले क्या क्या आ रहा है आप देखेंगे तो देखेंगे बारिश, क्या आ रहा है, बारिश, भोजन, ये सब आ रहे हैं। हाँ, और उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या आ रहा है, भगवान। इसका अर्थ यहां पे ये समझना है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो क्या हो जाता है, जड़ता की ओर जाता है। यानी बारिश क्या है, इनर्ट है ना, फूड क्या है, इनर्ट है ना। तो ये वो इनर्ट, यानी जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो क्या हो जाता है, इनर्ट की ओर चला जाता है, यानी तमस की ओर चला जाता है। और अगर हम यज्ञ कर्म करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ब्रह्मा जी की ओर बढ़ेंगे और उनसे होते हुए हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। बीच में है, देखिए यज्ञ कर्म बीच में है, इसीलिए यज्ञ कर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा फेट डिसाइड करता है, क्या हम अपने जीवन को यज्ञ कर्म कर जड़ता की ओर जा रहे हैं, अकर्म कर जड़ता की ओर जा रहे हैं, इनर्ट की ओर जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि जो काम नहीं करता वो तामसिक हो जाता है। तामसिक जो है उसका लक्षण क्या होता है, डूइंग, कुछ नहीं करने वाला। तो उसको क्या है, उस प्रकार की योनि मिल जाती है, उस प्रकार की योनि मिल जाती है। और जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है वह क्या है, ब्रह्मा जी के पदवी से होते हुए हिरण्यगर्भ, जो हम कहते हैं हिरण्यगर्भ की पदवी से ऊपर जा वह ब्रह्म से एक हो जाता है। ये जो महत्वपूर्ण, ये साइकिल को समझना है यहाँ पे। तो ऐसे जो करता है यज्ञ कर्म जो है वो करता, तो समझ में क्या आया कि यहाँ पे राइट एनालिसिस हुआ है या नहीं। हमारा राइट एनालिसिस ये है, यहाँ क्या है कि जो प्राणी है वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। और वो भोजन कहाँ से आता है, बारिश से आता है। और बारिश के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यज्ञ कर्म करना पड़ेगा। अब ये यज्ञ कर्म करेगा कौन, प्राणी। हो गया ना कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया ना। प्राणी से शुरू हुआ, एंड कहाँ हो गया, प्राणी में। यानी कि ये यज्ञ कर्म किसको करना है, प्राणी को, यानी हमको करना है। प्राणी मतलब वहां नहीं, हाँ हमको करना है, सभी प्राणी को करना है। हाँ, तो उसको हम देखेंगे। तो यहां पे ये जो पर्जन्य है, इसका मतलब यहां पे यज्ञ कर्म से वह आता है। अब मन में है ना थोड़ा सा डाउट भी आ सकता है कि ये जो यज्ञ है, यज्ञ कर्म के द्वारा बारिश का कैसे संबंध हो सकता है, ये क्या लॉजिक है। हम लोग है ना, जैसे एग्जाम्पल कि यज्ञ कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं, उसका क्या कनेक्शन है अग्नि से, उसको भी हम देखेंगे कैसे हो सकता है। ये थोड़ा अनसाइंटिफिकली लगता है, क्यों, क्योंकि आज के जमाने में बोले यज्ञ करो, हवन करो, उससे बारिश आएगी, ये कैसे, इलॉजिकल। बाकी सब समझ में आता है, भोजन खाते हैं तो प्राणी क्या है, उसके अंदर पोषण आता है, ये हम करते हैं, प्रैक्टिकली दिखता है। क्योंकि ये सारे जो ऐसे गूढ़ जो है, सीक्रेट जो है नॉलेज इसमें छुपा हुआ है, वो हमको उसकी दृष्टि चाहिए। बाकी सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसलिए हमको समझ में आता है, हम करते हैं। खाना खाते हैं तो हमको भला हमको हम जीवन जी पाते हैं। और खाना कहाँ से आता है, तो बारिश के बिना नहीं होता, हमको पता है। उसके लिए IMD डिपार्टमेंट अलग से बनाया है, जो बारिश के बारे में ही पूरा रिसर्च करता है, सब कुछ ध्यान रखता है ना। तो वैसे ही ये जो है व्यक्ति ऐसे करता है। तो यहाँ पे क्या है, समष्टि जो है यानी कि प्रकृति जो है, उसमें क्या है, एक साइकिल जो है वो चक्र के रूप में क्या है, वो चल रहा है। अब हमें क्या करना है, उस चक्र के बहाव में चलना है। हमको चक्र के साथ क्या है, चलना है मिलके। अगर हम चक्र के विरुद्ध, हम उसको, पहली बात तो इस हमारे में इतना क्षमता भी नहीं कि हम उसको रोक पाए। प्रकृति को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं।
उसके ऑपोजिट चलते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, ये जो व्हील है वो क्या है, तेजी से, आप एग्जाम्पल आप माने, बहुत तेजी से अगर व्हील घूम रहा हो और आपने अगर एकदम से उसको कुछ अलग दिशा, आपने अगर वहाँ पे रोक दिया तो आपका क्या होगा, ये पृथ्वी जब घूम रही है, इट इज सेड 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पृथ्वी घूम रही है, और एकदम से पृथ्वी रुक जाए तो हम किस स्पीड से उछलेंगे, उसी स्पीड से, उसी स्पीड से ही उछलेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो तेजी से जो चल रहा है, अगर हमने उस बहाव में अगर हम नहीं बहे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट मतलब हमारा डेथ हो जाएगा। कहने का मतलब यहां ये बोल रहे हैं, है ना। तो चक्र के साथ क्या है, चलते रहना है, चलते रहना है। और चक्र खाली एक ही चक्र नहीं है, फूड चेन है, सब कुछ है यहाँ पे, हम उसको भी देखेंगे। वाटर साइकिल्स है, नेचर का साइकिल है, सब साइकिल्स है। और ये साइकिल सब मिलके भी उसके ऊपर का भी एक बड़ा सा मेगा साइकिल है। ये तो अंदर के साइकिल्स है जो इस प्रकृति को जीवंत रखती है, साइकिल को मैनेज करती है। लेकिन उस साइकिल का भी एक साइकिल है, बड़ा साइकिल। तो वो सब भी साइकिल्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो यज्ञ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यज्ञ जो शब्द है यहाँ पे बताया गया है कि यज्ञ जो शब्द है वो होम से लिया गया है, यानी कि यज्ञ कर्म जो है वो हम करते हैं। होम यानी अग्नि। एक क्या है ऑर्थोडॉक्स मीनिंग ये भी है कि होम अग्नि से हम करते हैं ना वो। तो एक उससे पहले एक बात और बताना था कि जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो उससे होता क्या है, शरीर की स्थिति होती है, और उसके द्वारा क्या होती है, हम उस भक्षण कर उस अन्न का हमारे अंदर जो है वीर्य आता है, और वीर्य के द्वारा क्या होता है, प्रजापति की उत्पत्ति भी होती है। प्रजापति यानी कि पुत्र की उत्पत्ति होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि यज्ञ कर्म जब हम करते हैं तो हाँ, यज्ञ कर्म हम जब करते हैं तो उसमें यज्ञ कर्म और रेन का जो कनेक्शन है वो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझना है कि यज्ञ जब हम करते हैं अग्निहोत्री रूप में, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है यज्ञ करने से पहले, कि यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, पर्जन्य यज्ञ है, यानी रेन नहीं आ रहा है इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं। अब उस यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए, पंडित चाहिए जो उस पूजा को अच्छे से कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वह एक एलिजिबल पंडित जो है, जो अच्छे से चयन कर सके मंत्र को, उसको हमें बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, एक पंडाल होना हमारे पास होना चाहिए। देखिए हमारा जो प्लान है उसका हम तो हवन जो हम करने वाले, तो उसमें आपको सब क्या है, पंडाल हमको जो है वो होना चाहिए हमारे पास। और फिर उसके आधार पे बहुत से क्या है, अनेक प्रकार के जो लोग हैं जिनमें अनेक एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, और वो सभी अपने हिसाब से जो एबिलिटीज़ है उनके आधार पे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले के समय पे क्या होता था, बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास क्या थी, गाय थी, तो वो क्या देते, दूध देते, घी देते, दही देते, ये सब चीज़ें देते। और दूसरे लोग जो ऐसे लोग हैं जो पशुपालक है, तो उनको अच्छा क्या आता है कि हवन की जो कुंड है उसमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू जस्ट काउडंग, जो प्लास्टरिंग होता है काउडंग का, वो करना रहता है। तो अनेक कार्य जो होता है हवन में हमें करने रहते हैं। तो सब क्या करते हैं, सारे के सारे जो विलेज है और विलेज में जितने भी लोग हैं वो सब मिल के क्या करते थे, साथ में आते थे, जितना उनसे हो सकता है तन मन और धन से। कोई किसी के पास धन नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने शरीर के माध्यम से हेल्प कर देगा, टाइम दे देगा, डिवोट कर लेगा। हाँ, किसी के पास बहुत क्षमता है, विचारशील है, वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कहते हैं ना आज के समय में IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो उसको क्या करेगा, समर्पण करेगा। वो उसके योगदान यानी पूरा अरेंज करना, प्लानिंग करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, तो ये सब तन और मन धन से वो क्या करेगा, सब कुछ क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। और वो क्या, उसका लक्ष्य क्या है, हवन अच्छे से हो जाए, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। तो आप मानोगे नहीं, जब सब लोग आते हैं मिलके, तब कॉस्मिक फोर्स जो है वो वर्क करेगा ही करेगा। क्योंकि यज्ञ जब हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, बारिश के लिए, पर्जन्य यज्ञ है ये। तो यहाँ पे सब लोग मिल के आते हैं और उनका एटीट्यूड क्या है, सेल्फिश जो है, सेल्फलेस एटीट्यूड है, उस कारण से वो आते हैं और जो उनके अंदर जो कुछ है वो सभी कुछ क्या है वो दे देते हैं। और इस कारण से क्या होता है,
वह यज्ञ जो है बहुत अच्छे से होने के लिए वह क्या है, प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे यज्ञ कर्म और जो बारिश है उसका आपस का जो कनेक्शन है, जो हमने देखा था कि ये कनेक्शन कैसे है, बारिश और यज्ञ कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे समझना है कि एग्जाम्पल, बारिश अगर ना हो तो क्या खेती हो सकती है? तो यानी कि किसान जो है उसके लिए उसका कर्तव्य क्या है, खेती। और हमने सीखा है कोई भी कार्य को आप यज्ञ रूप कर सकते हो। अब वह व्यक्ति अगर खेती नहीं कर सके तो वो क्या यज्ञ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बारिश ही नहीं हुई तो क्या यज्ञ करेगा वो, क्या कर्म करेगा? यह कर्म कैसे करेगा? वो कर्म को यज्ञ करना है ना। तो यहाँ पे जो है बारिश जो है महत्वपूर्ण है। अब ये भी देखते हैं कि अगर इकोनॉमी, हम सब लोग ये सब डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, सभी सैटेलाइट्स जो है वेदर के रिलेशन में अनेक प्रकार के सैटेलाइट्स हैं, क्यों बनाए हैं? इनका लक्ष्य क्या है? ताकि ये पता चले कि बारिश कब कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कितना होगा, और किस हिसाब से हम उसको बीज बोए, कब बोए, नहीं बोए, कौन सा बोए। कम बारिश हुई तो उस हिसाब से वो बो दे देते हैं, या फिर ज़्यादा बारिश हो तो चावल पैडी को लगा देंगे, वो पानी ज़्यादा लेता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि बारिश पे एक इकोनॉमी टिका हुआ है। आप देखिए अभी कहीं बारिश से याद है कि नदियों का जो बहाव है रुक जाता है तो क्या हो जाता है? नदियों का जो बहाव है, कहीं जा रहा था उसको हमने कहीं रोक दिया तो उससे होता क्या है, तो उसके भी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। तो यानी कि उस पर सब डिपेंडेंट है। अगर सपोज यहाँ पे अगर कुछ करने के लिए अगर हमारे पास कुछ, अगर देखिए वो क्या हो जाएगा, तमस में चला जाएगा, अकर्म में वो फंस गया ना, काम ही नहीं है, बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा, अकर्म में फंस गया, तो यज्ञ नहीं कर पा रहा वो। तो यहाँ पे कर्म और यज्ञ का हमने कनेक्शन देखा। और दूसरा एक यज्ञ जो हवन कुंड में हम जब करते हैं तो क्या होता है, यज्ञ जो हम करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि हम तो इसको समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिकल लग रहा है, यज्ञ हवा मतलब बारिश कैसे होगी, हम यज्ञ हवन कर रहे हैं और उससे बारिश होगी। तो यहाँ कहते हैं, इसको कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति जो है, वेद क्या है, इसमें प्रमाण है। वेद क्या है, प्रमाण है, क्योंकि उनके द्वारा ही जो वेद ने कह दिया मतलब हो गया, बस खत्म, है ना। अब यहाँ जो सब मिल के आए हैं उन लोगों ने क्या किया है, निष्काम सद्भाव से क्या कर रहे हैं, यज्ञ सब कर रहे हैं, किसके लिए, बारिश के लिए, बारिश हो जाए। हाँ, तो ये सब किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे साथ जो है असल में हो चुका है हमारे CIRS में, कोयम्बटूर में, ये रियल में हो चुका है। 2002 की बात है। हमारे स्वामी जी ने हमको पढ़ाते समय बताया था कि वहाँ पे क्या हो गया, वर्षा ऋतु है, जब वर्षा ऋतु यानी मानसून का जो सीज़न है वो क्या है, चल रहा है। 2 साल 3 साल से बारिश क्या हो गई, नहीं हो रही है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है ना। तो अब बारिश नहीं हो रही तो किसको नुकसान होगा, किसानों को। तो किसान जो है वो क्या करेंगे ऐसे समय पे, फिर किन को याद करेंगे? जब बुरा समय आता तो हमको कौन याद आता है, भगवान याद आते हैं, हाँ, वरना तो भगवान याद, तो भगवान याद आने लग गए। अब हम क्या करें, तो फिर बाद में वहाँ पे क्या किया, पूजा, ये जो है पर्जन्य जो हवन है, यज्ञ जो है, उसको अग्नि के रूप में प्रज्वलित कर पूजा किया गया। हाँ, चैंटिंग किया गया, 1 करोड़ नाम ओम नमः शिवाय का जप हुआ। हाँ, उसके बाद प्रार्थनाएं हुई, 3 काल पूजा हुआ, तीनों कालों में पूजा हुआ। और फिर लास्ट दिन जब पूर्ण आहुति जब उन्होंने दिया, उसके बाद जो बारिश हुई 1.5-2 महीने तक कि कोई हिसाब ही नहीं है। और उसका इफेक्ट इतना था कि अगले साल भी उन्होंने वापस से क्या है, हवन रखा। उनको पता चला कि ये हवन का जो फल है वो क्या है, बारिश है, और बारिश तो हमें चाहिए। देखिए, जब बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो जीव कैसे रहेंगे, और जीव नहीं रहेंगे तो यज्ञ कर्म कौन करेगा, और यज्ञ कर्म नहीं होगा तो इस संसार का क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई हमारे लिए कोई क्षेत्र ब्रह्मा जी ने बना के हमको दिया है सब कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि फिर वो लोग सब क्या है, जुड़ गए। अब यहाँ जो साइंस जो है हवन का, शंकराचार्य कहते हैं इसमें कि सूर्य और अग्नि दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में क्या है, इट इज़ अग्नि, हीट, इट इज़ अग्नि, उसका कॉमन फैक्टर क्या है, अग्नि। तो जब हम अग्नि देवता को
बलिष्ठ करते हैं हवन के द्वारा, तो वह स्वयं जो सूर्य है उसमें भी बल आता है। और बल आने के कारण फिर क्या होता है, जब वो बल उसमें आता है तो क्या होगा, हीट और तेज आएगा। जब तेज हीट होगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। ये देखिए लॉजिक है। तो वाटर जब इवापोरेशन होगा तो होगा क्या, बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो क्या होगा, फिर क्या, बरसना तो पड़ेगा ना कहीं, तो बरस। देखिए तो यहाँ पे ये यज्ञ जो भावना है, आहुति जो है, ये सभी जो हम यज्ञ यहाँ करते हैं, वह यज्ञ बल जो अग्नि में वो बलिष्ठ होता है, वही अग्नि बल, वही देवता उसमें भी वही है। अग्नि देवता यहाँ अलग है, वहाँ अग्नि देवता अलग है, ऐसा नहीं है। देवता एक ही है और वह सब में व्याप्त। जैसे ईश्वर एक है, सब में व्याप्त है। जैसे मैं इस शरीर में व्याप्त हूं, एक एक कण में, एक एक सेल में, वैसे ही वो देवता, अग्नि देवता क्या है, उस हवन कुंड में जो अग्नि हमने प्रज्वलित किया है, वह उसे भी पोषित करते हुए, वह जो सूर्य है उसमें भी क्या करता है, उसमें भी वह बल प्रदान करता है। और वह बल के द्वारा ये सारा चक्र जो है वह चलता रहता है। और इसीलिए जो व्यक्ति इस यज्ञ द्वारा अग्निहोत्री के रूप में वह करता है, उसे फल प्राप्त होता है। और हमने ये देख लिया पिछले श्लोक में, इसका प्रूफ है क्या, आप देवता गणों को उन्नत करो, उनको पोषण प्रदान करो, हम और वो देवतागण आपको, आपकी भी स्वयं की उन्नति करेंगे। तो यहाँ पे परस्पर जो हमने देखा था, भावयंतः, परस्पर जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब देखिए ये सब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अग्नि देवता को हमने प्रज्वलित किया, उसके बल पे हमें बहुत कुछ मिला है ना। और इसके द्वारा बारिश हुई, अब बारिश हुई तो अन्न आया, अब अन्न आया तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, उनके पीछे जो देवता है उनको भी तो पोषित करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमने जिस देवतागण को पोषित किया, देवतागण को पोषित किया, अब अग्नि के द्वारा पोषित किया, उससे सूर्य देवता पोषित हुए, उसके द्वारा बारिश हुई, बारिश होने के कारण वही पोषण अन्न में आया, और वही अन्न में पोषण जो है हमने क्या किया, ग्रहण किया। और हमारे इंद्रिय के अंदर जो देवता है वो देवता भी पोषित हुए, यानी कि देवताओं ने ही हमारे अंदर जो देवता है उसको पोषित किया। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है अल्टीमेटली देवता में आ गया। और देवता कौन है, हमारे अंदर जो देवता है। और जब देवता को जब हम पोषित करेंगे तो वही देवता वापस से उनको पोषित, तो ये साइकिल जो है क्या है, चलता रहेगा। तो पोषण का जो साइकिल है वो बढ़ता चलेगा, बढ़ता। इट इज कॉल्ड अ विशियस साइकिल, नो इट्स कॉल्ड अ वर्चुअस साइकिल, सॉरी, वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस साइकिल। सो मोमेंटम, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स। मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना आप डालो उतना, जैसे घी की तरह जितना आप करो उतना होते जाता है। तो ऐसा जब होगा तो आप देखिए हमारे अंदर जो है समृद्धि, हमारे अंदर समृद्धि आई कि नहीं। इस हमारे अंदर जो इंद्रिया है उसके पीछे जितने देवता हैं उन सबको जब पोषण मिला तो वह पोषण के कारण क्या हो गया, हम कोई भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं, कार्य को कर सकते हैं और यज्ञ कर्म कर सकते हैं। और जब हम यज्ञ कर्म जब हम करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। सफलता इस जो क्या है, सक्सेस इज गारंटीड, गारंटीड। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि ये सब मिलके यज्ञ करने का माहौल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सब मिलके क्यों करते हैं, अकेले करते हैं ना, हाँ नहीं, क्यों, एग्जाम्पल देखिए। अब हम जब अक्सर आजकल की नहीं, अभी कुछ ऐसे देखने, मेरे समय से देखने को मिल रहा है एक्चुअल में, कि आजकल जब है पढ़ने का मन नहीं करता ना तो कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं। क्यों, माहौल है ना, पढ़ने का मन नहीं करता ना, घर पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, टीवी है, अभी तो मोबाइल भी आ गया है, तो उस कारण से फिर क्या, माहौल चाहिए तो वहाँ पे चले गए। कहाँ चले गए, हम लोग लाइब्रेरी चले गए। तो वैसे ही क्या है, प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना तो घर पे भी करते हैं, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं, उसका वाइब्रेशन अलग है। क्यों, सब साथ में करते हैं, एक साथ, उसका जो मोमेंटम है वो क्या है, हमें मिलता है ना, मोमेंटम मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ या कुछ और ही कर रहा हूँ मैं, तो हमको क्या लगता है, नहीं, मुझे भी करना चाहिए।
वैसे ही लाइब्रेरी में भी वही होता है, सब पढ़ रहे हैं, अरे मेरे को मन नहीं कर रहा, नहीं नहीं पढ़ता हूँ, सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या है, एक बहाव होता है, यही क्या है, प्रकृति का बहाव। प्रकृति के बहाव में रुकावट ना बने, प्रकृति के साथ चले, जहाँ हम समूह में हैं वहाँ पे। वैसे ही ये यज्ञ जो है, हम जहाँ बैठे हैं उसमें सबका अगर मन में एक ही संकल्प हो, क्या संकल्प हो, कि हमें वो जो चाहिए वो हमें सब मिल के हम उसको प्राप्त करेंगे। और सब जब मिल के उसके पीछे एक का सबका मन एकाग्र एक जगह हो, और उस लक्ष्य को फिर क्या मिलेगा ही, गारंटीड मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं ना, आप देखिए ये यज्ञ स्वरूप अगर हम देखें हमारे इसरो में, हमको देखने को कितना देखने को भी मिला। इसरो में सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, कुछ रिसोर्सेज कमी होने के कारण भी सभी लोगों ने योगदान दिया, और देखिए सक्सेस प्राप्त किया उन्होंने, कितने कम कॉस्ट में, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सब काम किया। सब लोगों को, अब फॉरेन कंट्रीज आके हम इसरो को कहते कि आप हमारे लिए भी सैटेलाइट, हमारे लिए भी आप लॉन्च करो, बिकॉज इट्स लो कॉस्ट नो। बोले कौन से मूवी एक था, वो मूवी के कॉस्ट पे बनाया इसरो ने वो लॉन्च किया है उनके मूवी हमारा रॉकेट है ना, तो उसका कंपैरिजन हमको बताया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने भी बताया। तो ये सब यज्ञ स्पिरिट से होता है, सब माहौल, वो एक माहौल क्रिएट किया गया है। माहौल क्रिएट करना इसीलिए कहते हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यज्ञ जो है कहते हैं कैसे करें, तो यहाँ पे भावना मन में क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति हो, कर्म क्या है करते रहे। और व्यवहारिक स्तर पे है, व्यवहारिक स्तर पे भी हम जब यज्ञ करते हैं तो हमारे मन में एक सपना होता है, सपना होता है ना, तभी तो कुछ करेंगे। सपना ही नहीं है तो वो सपना में सपना देखते हैं, तो वही सपना ही चलता है। उसका मतलब क्या है, सपना ही चल रहा है, बस यहाँ भी सपना वहाँ भी सपना, बस सपना ही सपना। इसका मतलब कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि ख्याली सब सोच में ही है, यही चल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, जिसको सपना के पूरा करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, जागना पड़ता है, यज्ञ कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, यज्ञ कर्म करना पड़ता है, और वही व्यक्ति क्या है, आगे बढ़ पाता है। इसी तरह से कहा है कि जो व्यक्ति ऐसे यज्ञ कर्म करता रहता है, वह व्यक्ति जो है क्या करता है, पुण्य को अर्जित करता जाता है, पुण्य को भी अर्जित करता जाता है। और जो है पुण्य वो स्वयं भी भोगता है, साथ में जितने अन्य लोग हैं उनके साथ वो भी, सबको फ़ायदा पहुंचता है, सबको लाभ पहुंचता है। तो कितना अच्छा सिचुएशन है। देखिए ऐसा कर्म ऐसा करें जिससे मुझे तो लाभ हो, अन्य जो जितने लोग हैं मेरे साथ उनको भी क्या हो, वो लाभ पहुँचे। तो ऐसे ही आप देखिए कि ये देश में हम देखते हैं गिने चुने लोग ही क्या है, रियल में यज्ञ कर्म कर रहे हैं। और इसको मैनेजमेंट में कहते हैं 20-80 रूल, यानी कि 100 लोग जो होते हैं ना, 100 लोग हो तो उसमें से जो 20% जो वेल्थ है, जो पूरे जो दुनिया का जो वेल्थ है, 80% जो वेल्थ है वो 20% क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और बाकी का जो 80% है उनके पास कितना है, 20% वेल्थ है। और ये रूल खाली वेल्थ के रिलेशन में नहीं है, हर एक चीज़ पे ये लागू होता है। इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ, 80-20 रूल। और ये रूल हमारे यज्ञ कर्म में भी होता है। यानी कि समझना क्या है कि 10 लोग होंगे तो उसमें से 2 लोग ही क्या होंगे, यज्ञ कर्म करने वाले होंगे, बाकी लोग। और ये यहाँ का नहीं, कहीं का नहीं, सब जगह एप्लीकेबल है। चाहे वो घर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर जगह देखने को मिलेगा। 10 लोगों में 2 या 3 लोग मिल जाएंगे, मैं 3 बोलता हूँ, थोड़ा मैं लिबरल, थोड़ा 3 लोग मतलब समझिए, वो लोग काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं कि 10 का पूर्ति कर देते हैं, और वही चलाते हैं घर, और वही लोग अक्सर में चलाते हैं घर। बाकी सब तो क्या है, बस चल रहे हैं उनके साथ, प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति मतलब तो ऐसी बात है यहाँ पे। तो ऋषि मुनि जो है, हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि जो देखते हैं हम, वो क्या करते हैं, ये सभी हमको लगता है कि ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, सब उन्हीं, एक्चुअली उनका सब, ये देखिए ये कितना बड़ा योगदान है।
हमें इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और उनके योगदान के कारण ये सारा जो सृष्टि है अपने जो है सब कुछ हो रहा है, कार्य चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यज्ञ कर्म जो है बहुत करने वाले लोग कम हैं, इसलिए रेयरिटी हो जाती है। और यज्ञ कर्म इसलिए कहते हैं कि हम भी वह उस कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ कर्म करने वाले लोग बहुत कम हैं। और हमें क्या करना है, उन 10 में से जो 2 लोग हैं ना, हमें वो बनना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि हमको भगवान इतना बल दे, देवतागण बल दे, देवतागण क्या करे, बल दे, हमें इतनी बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे, इतना सामर्थ्य दे, इतना पुरुषार्थ दे कि हम क्या है उस बल के द्वारा इसको पूर्ण रूप से कर पाए। तो यहाँ पे एक जो साइकिल जो है वो भी देखेंगे, एक जो दूसरा यज्ञ का अर्थ एक और हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो यज्ञ है सैक्रिफाइस, यज्ञ वो हमने अग्नि वाला देखा, अब यहाँ पे क्या है सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे जो फूड चेन जो साइकिल है उसको देखते हैं। तो फूड जो अन्न शब्द है उसको समझते हैं। तो पहले प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स जो है तो एनिमल्स जो है वो क्या है, प्लांट्स के लिए क्या हो गया, यज्ञ कर्म हो गया। वो अपने आप को क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ही सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ टू फुलफिल, टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ एनिमल्स। हाँ, फिर प्लांट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए। वैसे ही एनिमल्स क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं ना एनिमल्स को, यात्रा वगैरह में खच्चर होते हैं, ये होते हैं, बुल्स होते हैं, गाय दूध देती है वगैरह वगैरह, जितने सब चीज़ें हैं सब हम क्या कर रहे हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, उनके द्वारा यज्ञ कर्म है, सबके द्वारा क्या हो रहा है, यज्ञ कर्म हो रहा है। यानी कि लोअर बींग्स क्या है, दे आर ईटन बाय द लोअर बींग्स, वो आपस में ही एक दूसरे को खा रहे हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स जो है सब जगह हम देखते हैं वहाँ भी यज्ञ कर्म क्या है चल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दे आर डूइंग इट, दे हैव नो चॉइस, उनके पास चॉइस नहीं है ना। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज एक शेर है जंगल में और एकदम से हिरन आ गई, अब वो शेर क्या करेगा, खाएगा ना, हाँ, और वो अब लेकिन डियर क्या करेगी, वो तो बचेगी। तो यज्ञ कर्म क्या होगा, डियर के लिए क्या यज्ञ कर्म होगा, जब वो उसके पेट में चला जाएगा तभी तो यज्ञ कर्म होगा। लेकिन वो क्या चाहती है, नहीं मुझे तो बचना है, मुझे जिंदा रहना है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर इनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। वो तो सरवाइव करना चाहती है, लेकिन प्रारब्धवश उसका क्या हो गया, तो अभी यहां पे क्या उसके पास चॉइस था, नहीं, उसने सब कुछ किया ट्राई, लेकिन क्या हो गया, डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद फिर तो वो खा लेगा। इसीलिए यहां क्या कह रहे हैं, एक जो छोटा एनिमल है, इसलिए ये चेन है, देखिए एक छोटा कीड़ा मकोड़ा, उसको खाने वाला बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे करते हुए चेन जो है वो पूरा चल रहा है। देखिए इसका अर्थ ये समझना है कि सृष्टि में भी चाहे या ना चाहो ये सारे पशु पक्षी भी यज्ञ कर्म कर रहे हैं, चाहो या ना चाहो भगवान उनसे करवा रहे हैं। तुम करो, तुमको नहीं करना ना, डरो चलेगा, लेकिन तुम किसी का भी भोजन तुमको बनना पड़ेगा। तुम किसी के पेट में जाओगे तो किसी ने नहीं भी खाया तो वो जो बैक्टीरियाज है वो पेट भर लेंगे, तो भी यज्ञ कर्म हो गया। यज्ञ कर्म तो होगा ही, मतलब शरीर भी यज्ञ कर्म के लिए उपयोगी है। आजकल करते हैं ना लोग, अपना आई डोनेट, आयुष्मान खुराना हैज डोनेटेड हिज आईज टू यूनेस्को, ओके, ऐसा चल रहा है, डोनेट किया है अपने कुछ पार्ट्स को। ऐश्वर्या राय डोनेटिंग आईज किया है। तो देखिए जब ये सब चीजें हम डोनेट करते, तो ये भी क्या है, सेक्रीफाइस है आफ्टर डेथ। लेकिन वो भी डेथ है, लेकिन वो भी है तो सेक्रीफाइस ना, है ना। तो ये जो सेक्रीफाइस क्या है हमें, लेकिन यहां समझना क्या है, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास चॉइस है, उसके पास क्या है, चॉइस है। इसीलिए हमको भगवान वहां क्या है, कंट्रोल किसने ले लिया है, प्रकृति ने।
पशुओं को किसने कंट्रोल में रखा है? प्रकृति ने। लेकिन हमारे अंदर क्या है? प्रकृति कंट्रोल हम कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि को। बुद्धि अगर इधर गया तो और इधर गया तो सब, मतलब बुद्धि के ऊपर है सब कुछ। तो बुद्धि कैसी है उसके ऊपर। तो यहां पे इसलिए कह रहे हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमको इसीलिए शास्त्र के द्वारा दिया गया है कि तुम्हारे पास चॉइस है। चॉइस का तुम अगर मिसयूज कर लोगे तो तुम अपना नाश कर लोगे, पशु से भी नीचे चले जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है, इसको बोले तुम इतना नीचे गिर सकते हो, पाताल जा सकते हो, तुम मनुष्य होते हुए भी। तो यहां पे इसीलिए कहते हैं द होल टीचिंग इज गिवन टू ओनली ह्यूमन बींग्स ओनली। इसके लिए क्यों? ही इज द क्रेस्ट क्राउन ऑफ ऑल द बींग्स। सभी जो जितने भी जो पूरा सब जितने प्राणी हैं, जितने 84 लाख योनि है, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ योनि है वो ह्यूमन बींग है। और वो श्रेष्ठ क्यों है? कि हाथ पैर दिए अलग से स्पेशल कुछ ऐसा, वो तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक, बुद्धि दी है उसको भगवान ने। सही गलत की पहचान जो है उसको उन्होंने क्या है दिया है। सब कुछ क्या है उन्होंने दिया, फ्रीडम दिया हुआ है। फ्रीडम क्यों दिया है? क्योंकि विवेक दिया है भगवान ने। तुम अपने हिसाब से सही गलत का पहचान कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है उसका तुम पहचान कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे आपके पास चॉइस क्या है ह्यूमन बीइंग के पास? या तो वह सेल्फिश हो जाए या सेल्फलेस हो जाए, दोनों में से कोई एक हो सकता है वो। तो दोनों के पास इसलिए वो चॉइस है। इसलिए क्या है, द टीचिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। यहाँ पे टीचिंग के बिना हमको समझ नहीं आएगा, जब तक समझाया नहीं जाए तब तक समझ नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ समझाना बहुत आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे इसको बताया गया है। तो एज फार एज द लोअर इज कंसर्न, लोअर जो है द चॉइस इज नॉट गिवन टू देम। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को चॉइस मिला है। वो लोग तो वैसे भी यज्ञ कर्म कर ही रहे हैं, चाहे या ना चाहे। कोई अगर शेर दौड़ता हुआ आए पीछे से और डियर, तो वो उसको दौड़ना ही पड़ेगा, यज्ञ कर्म के रूप में ही समझो या जो भी, दौड़ना ही पड़ेगा। हमारा क्या है, कुछ नहीं, हम अपना रूम बना लेंगे, अंदर बैठ जाएंगे, आराम से रह सकते हैं। वी हैव अ चॉइस, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मैनी थिंग्स। सो हाँ, इंटेलिजेंस क्या हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस हम क्या यूज कर रहे हैं? यज्ञ कर्म ना करें उसके लिए यूज कर रहे हैं। हमारा उल्टा हो गया, यज्ञ कर्म करने के लिए हम इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते। यज्ञ कर्म कैसे हम बाद में ना करें, बाद में रिटायर होके आराम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा यज्ञ कर्म। इसका इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं। तो यहां पे ये समझना है कि नो अदर स्पेसीज हैज बीन गिवन दिस स्पेशल टूल, दैट इज व्हाट? बुद्धि, द विवेक। विवेक कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है वो किसी में भी ये अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो आप देखो जगत में भी देखो तो आप देखते हैं क्या कि जितना भी जो डिस्ट्रक्शन जो हुआ है किसने किया है? मनुष्य ने तो किया है। गाय ने किया है क्या? एलिफेंट ने किया है? या प्लांट्स ने किया है? या लायन ने किया है? किसने डिस्ट्रक्शन मचाया रखा है संसार में? क्यों मचा रखा है? इसीलिए विदाउट यज्ञ कर्म एंड विदाउट द राइट टीचिंग सब खत्म करके रखा है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। हाँ, इसीलिए भगवान ने यहाँ पे जो महात्माओं ने भी बहुत कुछ अच्छे से इसको क्या है व्यापक रूप से समझा है कि इनर्ट लेवल में भी क्या है। देखे तो यज्ञ स्पिरिट जो है चल रहा है, नदियों में भी चल रहा है। अब देखिए सूर्य को देखिए आप, सूर्य क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली वो क्या है, इट इज बर्निंग, कंटिन्यूसली बर्निंग, गिविंग व्हाट? हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली। सो किसके लिए? सभी के लिए। तो वो यज्ञ कर्म जो है वो भी कर रहा है। तो उसी से क्या होता है, अभी हम क्या देख रहे हैं? वाटर साइकिल। अब जब सूर्य जब जल तो क्या होता है? गर्म होता है, जो ओशन जो है वो गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, भाप बहुत बनते हैं, ज़्यादा बनता है, बादल बनता है और बादल फिर वो बरसता है। तो क्या है, आप देखिए वो पहले बूंद था, बूंद का डिस्ट्रक्शन होने के बाद ही क्या हो पाया? वेपर बन पाया। वेपर का डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या बन पाया? बादल बन पाया। और जब बादल ठंडा हो गया तो वही वापस क्या हो गया? बादल का डिस्ट्रक्शन अपने आप का सेक्रीफाइस करके उसने क्या किया? बारिश किया। यानी कि बिना सेक्रीफाइस किए
जगत में ये जो चक्र है ये बंद हो जाएगा। पानी भी अपना अस्तित्व खो दे के अपने आप को भाप बना देता है, भाप बना के वो बादल बना देता है। क्यों? सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड, यज्ञ कर्म वो करते जा रहा है, करते जा रहा है। और इसी कारण से फिर वो जो साइकिल हमने देखा, क्या बारिश होने के बाद का हमको पता है, अन्न आएगा, हाँ, फिर लिविंग बींग्स आएंगे, फिर लिविंग बींग्स क्या करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे। तो ऐसे करते करते वह आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो है कृष्ण भगवान ने कर्मकांड जो है, कर्मकांड जो हवन के रूप में भी बताया हमको, इसका अर्थ जो है उसको हमने क्या किया, देख लिया है। और यहाँ जो है एक शब्द जो है पर्जन्य, इसका अर्थ एक और अर्थ है जो गुरुदेव ने इसको बताया है कि केवल वर्षा ही नहीं है। पर्जन्य का अर्थ यहाँ पे केवल वर्षा नहीं है, इसके अलावा एक और इसका अर्थ है, वह अर्थ हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।